तो दोस्तों आज हो गई है 3 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संसद में सरकार ने कहा देश में महंगाई है ही नहीं, तो राहुल गांधी बोले आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध करके कैसे दिखेगी महंगाई। खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महंगाई पर एक चौंकाने वाला बयान दे बैठे। विपक्षी दलों के नेताओं पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को देश में महंगाई खोजने से भी नहीं मिल रही है, क्योंकि महंगाई कहीं है ही नहीं। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने यह चौंकाने वाला दावा लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान किया, जिसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। जयंत सिन्हा के इस बयान पर अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जयंत सिन्हा के बयान को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए यहां पर उन पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सदन में सरकार कह रही है कि देश में महंगाई तो है ही नहीं, आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध करके इन्हें महंगाई कैसे दिखेगी। मित्रों को फ्री फंड में देश की संपत्ति जो बेच रहे हैं, ये यहां पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर भड़के हैं केंद्र सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी। बोले सरकार माने राशन डीलरों की मांग। खबर आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर 9 सूत्रीय मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि देश भर में पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक ज्ञापन सौंपेगा अपनी मांगों को लेकर के। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दिया है धरना प्रदर्शन, और देश भर में पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू करने की है केंद्र सरकार से मांग। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, झारखंड कांग्रेस में बड़ी फूट, आधा दर्जन से भी अधिक विधायक गिराने वाले थे। हेमंत सोरेन की सरकार, सीआईडी की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा, भाजपा हो चुकी है बेनकाब। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भारी नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों से सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में कई चौंका देने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से भी अधिक विधायक सरकार गिराने की साजिश और खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। कई विधायकों और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर भी अब यहां पर गाज गिर सकती है। ऐसे में सीआईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कुछ और विधायकों से पूछताछ कर सकती है। कांग्रेस ने पहले ही दावा किया था कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। बताते चले, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने असम व कोलकाता के एक मोबाइल नंबर पर 50 से अधिक बार फोन किया, जिसके बाद सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को यहां पर बल मिलने लगा। 3 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद जानकारी सामने आई है कि झारखंड से ही पश्चिम बंगाल के इंटेलिजेंस को इनपुट दिया गया कि कुछ विधायक यहां पर सरकार गिराने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। और वहीं इस पूरे मामले पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला किया है और कहा है कि भाजपा की हालत बिना पानी के मछली जैसी हो चुकी है, वह बिना सत्ता के एक पल भी नहीं रह सकती है, और यह देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। और भाजपा का ऑपरेशन लोटस यहां पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है जनता के सामने। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई, और लगातार सीआईडी इस पूरे मामले की कर रही है जांच। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोविड वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद CAA लागू करेंगे। खबर आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह ने एक बार फिर से CAA का मुद्दा छेड़ दिया है। अमित शाह ने कहा है कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करता है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। ये यहाँ पर अमित शाह की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। और वहीं बताते चले, जब यह कानून बना था तब इसको लेकर के देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिला था। CAA का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए देश के मुस्लिम समुदाय को नागरिकता से वंचित करने की साजिश रच रही है। CAA के विरोध में देश में 2020 में शाहीन बाग आंदोलन भी चला था, जिसका नेतृत्व यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने देश भर में किया था। इसके अलावा भी कई संगठनों, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हुए थे और कई यहां पर पार्टियों का भी इस प्रदर्शन को समर्थन मिला था। इस बीच यहां पर अमित शाह की तरफ से यह बयान आया है कि कोविड वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद CAA लागू किया जाएगा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। ईडी सामूहिक विनाश का हथियार बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले हैं कांग्रेस के नेता। खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग आरोपियों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। इसमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम, उनके पिता P चिदंबरम, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह का नाम शामिल है। और वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष इस मामले को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर है। केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है विपक्ष कि ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में P चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस को जानबूझ करके परेशान करने और उसकी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक प्रतिशोध है। हमारे संविधान के अनुसार एक सत्तारूढ़ दल के रूप में विपक्षी दलों को डराना बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़कों से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी, दो टूक कहना है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, हिजाब विवाद पर सुनवाई के लिए पीठ बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर दे दी है अपनी सहमति। खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमति जता दी है, जिसमें राज्य के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा गया था। जैसे ही प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, उन्होंने कहा, मैं एक पीठ का गठन करूंगा। न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। वकील ने शीर्ष अदालत से मामले में एक तारीख तय करने का आग्रह किया, क्योंकि मार्च में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, शिवसेना को लेकर के आया है सियासी भूचाल। अब दफ्तरों पर कब्जे की जंग तेज हो चली है। शिवसेना कार्यालय में एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाने से मचा है बवाल, बढ़ा तनाव। खबर आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना पर हक की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और यहां पर हिंसक हो चली है यह लड़ाई। आप लोगों को बताते चलें, डोंबिवली में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जब एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक शिवसेना के दफ्तर में घुस गए। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग शिवसेना की केंद्रीय शाखा में घुस गए और एकनाथ शिंदे एवं सांसद श्रीकांत शिंदे की तस्वीरें लगा दी। ये लोग यहां पर जैसे ही तस्वीर लगाने वाले थे तभी वहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थक भी मौके पर पहुंचे और उनको यहां पर रोका, जिसके बाद दोनों ही गुटों में जबरदस्त झड़प भी देखने को मिली। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।